वेलकम टू माई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आर टुडेज टॉपिक इज ट्रेडिंग अकाउंट। इसका हिंदी में मीनिंग होता है व्यावसायिक खाता। फ्रेंड्स, दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर सिलेक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फाइनेंशियल मार्केट्स डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इन। Once again the question is in financial markets decrease in investment results in। अगर इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज होती है तो उसका जो है क्या रिजल्ट निकलता है। हेयर ए इज इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, बी इज डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, सी इज इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी एंड डी इज डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी। फ्रेंड्स, हेयर आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अगर जो है लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, ठीक है, अगर जो है मार्केट में फाइनेंशियल मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा किसमें, इंटरेस्ट रेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉन्ड्स दैट आर कंसीडर्ड एज जंक बॉन्ड्स एंड टर्म्ड एज हायर यील्ड आर क्लासिफाइड एज। वंस अगेन द क्वेश्चन इज बॉन्ड्स दैट आर कंसीडर्ड एज जंक बॉन्ड्स एंड टर्म्ड एज हायर yield are classified as। Here A is expansion debentures, B is premium debentures, C is subordinated debentures and D is ordinate debentures। Friends, here option A is the right answer, that is expansion debentures। Bonds that are considered as junk bonds are termed as higher yield are classified as expansion debentures। Once again, bonds that are considered as junk bonds and termed as higher yield are classified as expansion debentures। Next question is bids of bidder which tells that how much treasury bill bidder wants to buy is classified as। Once again the question is bids of bidder which tells that how much treasury bill bidder wants to buy is classified as। Here A is federal acceptance bid, B is non-competitive bids and C is competitive bids। Here answer is non-competitive bids। Bids of bidder which tells that how much treasury bills bidder wants to buy is, यानी कि कितने जो है ट्रेजरी बिल जो है बिडर बांड मतलब बाय करना चाहते हैं वो हमें जो है जो बताता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव बिड्स। वंस अगेन द क्वेश्चन इज बिड्स ऑफ बिडर विच टेल्स दैट हाउ मच ट्रेजरी बिल्स बिडर वांट्स टू बाय इज क्लासिफाइड एज नॉन कॉम्पिटिटिव बिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग मेंबर्स हु टेक्स पोजीशन एवरी डे। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग मेंबर्स हु टेक्स पोजीशन एवरी डे and also liquidate it on same day is classified as। Once again the question is types of trading member who takes position every day and also liquidate it on same day is classified as। here यानी कि जो क्या करते हैं वो ट्रेडर, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग मेंबर यानी कि वो मेंबर ट्रेड करने वाला जो क्या करता है हर दिन जो है अपनी पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है वहाँ पे जो है अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, डे ट्रेडर्स। एंड आल्सो लिक्विडेट इट ऑन सेम डे, और उसी दिन जैसे कहीं से पैसा निकाला दूसरी जगह पे लगा दिया जहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, डे ट्रेडर्स। वंस अगेन द क्वेश्चन इज टाइप ऑफ ट्रेडिंग मेंबर who takes position every day and also liquidate it on same day is classified as day traders। Friends, you have no need to be worry about anything, ठीक है, our main aim is to achieve our goal and there is no doubt that we will succeed। हमें जो है हमारी एम मिलनी है और उसके लिए हम हार्ड वर्क करेंगे, because you know I always told you that सक्सेस की जो की है वो क्या है, हार्ड वर्क। सो फ्रेंड्स, आप जो है मेहनत कीजिए, भगवान आपको, ईश्वर आपको फल जरूर देगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स राइट्स टू होल्डर्स टू सेल और बाय एसेट।
contract which gives rights to holders to sell or buy asset at specific time period rather than giving obligation is classified as. Once again, the question is contract which gives rights to holders to sell or buy asset at specific time period rather than giving obligation is classified as. Here A is option, B is contract, C is obligatory contract and D is non-obligatory contract. Here answer is non-obligatory contract. Once again, contract which gives rights to holders to sell or buy asset at specific time period rather than giving obligation is classified as non-obligatory contract. Next question is financial instrument such as commercial paper can be sold. यहाँ पे बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज कमर्शियल पेपर कैन बी सोल्ड है. ए इज issued by commercial banks, B is directly, C is with broker or dealers and D is functional buyers. Here answer is directly. Financial instrument such as commercial papers can be sold directly, so answer is directly. Option B is the right answer. Next question is type of exchange members who place buying and selling from public are classified as. Type of exchange members who place buying and selling from public are classified as dash. Here answer is floor broker. Once again, type of exchange members who place buying and selling from public are classified as floor broker. Next question is types of structured market through which funds flow with the help of financial instrument such as bonds and stocks is classified as. Once again, the question is type of structured market through which funds flow with the help of financial instruments such as bonds and stocks is classified as. Here answer is non-financial market. Once again, type of structured market through which funds flow with the help of financial instruments such as bonds and stocks is classified as non-financial market. Next question is if exercise price of an option is $360, if exercise price of an option is $360 and intrinsic value of an option is $160, then price of an underlying asset is. Here A is 200, B is 160, C is 520 and D is 360. Here answer is 160. Friends, if exercise price of an instrument is $360 and intrinsic value of an option is $160, then the price of underlying asset, जो underlying asset की जो प्राइस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी आपकी, ये करेगी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन के ऊपर. ठीक है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करेगी. जितनी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी उतना ही आपका अंडरलाइंग एसेट होगा. सो हेयर आंसर इज, यहाँ पे जो है $160 है इंट्रिंसिक वैल्यू, तो यहाँ पे 160 इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस ऑफ इशूइंग ट्रेजरी बिल्स इज क्लासिफाइड एज. जो इशू करते हैं ट्रेजरी बिल उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रेजरी बिल ऑक्शन. Once again, the question is process of issuing treasury bills is classified as treasury bills auction. Next question is, ये question important है friends. Process of issuing treasury bills is classified as treasury bills auction. Next question is for a particular security transaction, agreement is classified as reverse repo with point of view of dash. Once again, the question is for a particular security transaction, agreement is classified as reverse repo with point of view. जो reverse repo होता है इसके बारे में पूछा गया है कि for a particular security transactions agreement is classified. जो agreement किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? reverse repo with point of view of. किस view से किया जाता है? Here answer is security liability. Security liability is the right answer. Next question is time period between issuance of shares and filing of registration to securities. Exchange commission is classified as. अभी जो है securities
एक्सचेंज कमीशन जो है इसके बारे में पूछा गया है कि टाइम पीरियड बिटवीन इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड फाइलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन टू सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन इज क्लासिफाइड एज, हियर ए इज फिलिंग पीरियड, बी इज क्वाइट पीरियड, सी इज साइलेंस पीरियड. तो हियर आंसर इज साइलेंस पीरियड. टाइम पीरियड बिटवीन इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड फाइलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन टू सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन इज क्लासिफाइड एज silence period. So friends, this is the right answer. Next question is type of risk in which payments are interrupted by intervention of foreign government is considered as. Important question. Types of risk in which payments are interrupted by intervention of foreign governments is considered as. Here A is channel risk, B is globalization risk, and C is state risk, D is country risk. Here answer is ऑप्शन बी, दैट इज ग्लोबलाइजेशन रिस्क. ग्लोबलाइजेशन रिस्क इज द राइट आंसर. ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि टाइप ऑफ रिस्क कौन सी किस्म का रिस्क है इन विच पेमेंट्स आर इंटरप्टेड बाय इंटरवेंशन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स. तो हियर आंसर इज ग्लोबलाइजेशन रिस्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज risk of financial institutions which states mismatching asset maturities and liability maturities is classified as. Here answer is indirect intermediation. ठीक है, indirect intermediation is the right answer. Once again the question is risk of financial institutions which states mismatching assets maturities and liability maturities is classified as indirect intermediation. Next question is मोर्टगेज. देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. मोर्टगेज बॉन्ड इशूड बाय कॉर्पोरेशंस आर कंसीडर्ड एज. मोर्टगेज बॉन्ड इशूड बाय कॉर्पोरेशंस आर इशूड एज. हियर ए इज secured debit issues, B is unsecured debit issues, and C is volatile debit issues. Here answer is volatile debit issues. Mortgage bond issued by corporations are considered as volatile debit issues. This is the right answer. Next question is debit default risk is measured by large traders. Default risk is measured by large traders, managers and investors with the help of. Here answer is sinking analysis. Default risk is measured by large traders, managers and investors with the help of. ये sinking analysis की हेल्प से जो है उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं. सिंकिंग एनालिसिस जो है इसका राइट आंसर है. डिफॉल्ट रिस्क इज मेजर्ड बाय लार्ज ट्रेडर्स, मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर्स विद द हेल्प ऑफ सिंकिंग एनालिसिस. सो दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबमिटेड बिड्स इन ट्रेजरी बिल्स ऑक्शन कंसिस्ट्स ऑफ टाइप्स विच आर डैश. सबमिटेड बिड्स इन ट्रेजरी बिल्स ऑक्शन कंसिस्ट्स ऑफ. देखो यहाँ पे सबमिशन बिड इन ट्रेजरी बिल्स ऑक्शन कंसिस्ट्स ऑफ टाइप्स विच आर. यहाँ पे ए इज कॉम्पिटिटिव बिड्स, सी बी इज नॉन कॉम्पिटिटिव बिड्स एंड सी इज बोथ ए एंड बी. हियर आंसर इज बोथ ए एंड बी. सबमिटेड बिड्स इन ट्रेजरी बिल ऑक्शन कंसिस्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव बिड्स एंड नॉन कॉम्पिटिटिव बिड्स. सो दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू विच कन्वर्ट्स सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स इन to value received at beginning of investment is classified as. Value which converts series of equal payments into value received at beginning of investment is classified as future value of annuity. Answer is future value of annuity. Next question is types of rating which all क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज डू नॉट कंसिडर. यहाँ पे लिखा है कि टाइप ऑफ रेटिंग, रेटिंग की वो टाइप विच ऑल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज डू नॉट कंसिडर इज क्लासिफाइड एज. हियर आंसर इज फ्लोटिंग रेटिंग. फ्लोटिंग रेटिंग इज द राइट आंसर. जो फ्लोटिंग रेटिंग है वो कभी भी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो क्या नहीं करती हैं, उसको कंसिडर नहीं करती हैं. कौन सी? फ्लोटिंग रेटिंग इज द राइट आंसर. ठीक है, यहाँ पे फ्लोटिंग रेटिंग इज द राइट आंसर. टाइप ऑफ रेटिंग विच ऑल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज डू नॉट कंसिडर इन क्लासिफाइंग एज फ्लोटिंग रेटिंग. आंसर है यहाँ का फ्लोटिंग रेटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
promised payments of euro bonds will be paid in the promised payments on euro bonds will be paid in the here answer is currency of home country. Once again, promised payments of euro bonds will be paid in the currency of home country. Important question है friends. Promised payments of euro bonds will be paid in the currency of home country. Option B is the right answer. Next question is curve representing demand of funds shifts to left if economic growth in dash. Here answer is domestic market is not stagnant. Curve representing demand of funds shifts to left if economic growth is in domestic market is not stagnant. यहाँ पे पूछा गया है कि कर्व वो कड़ी रिप्रेजेंटिंग डिमांड ऑफ फंड्स शिफ्ट टू लेफ्ट, यानी कि कहीं से शिफ्ट कर देना, लेफ्ट राइट जो है किसी दूसरी जगह के ऊपर जो है फंड्स को लगा देना. इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन क्यों लगाते हैं हम, जब जो है डोमेस्टिक मार्केट में जो ग्रोथ है वो सही ना हो. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि डोमेस्टिक मार्केट इज नॉट स्टैग्नेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरो बॉन्ड्स आर इशूड टू बाय फाइनेंशियल फर्म्स टू. यूरो बॉन्ड्स आर इशूड टू बाय फाइनेंशियल फर्म्स टू. किसको इशू किए जाते हैं? अवॉइड टैक्सेस. इसको पूछा गया है कि क्यों इशू किए जाते हैं. यूरो बॉन्ड्स आर इशूड बाय फाइनेंशियल फर्म्स टू अवॉइड टैक्सेस. सो आंसर इज अवॉइड टैक्सेस. टैक्स से बचने के लिए जो है यूरो बॉन्ड्स जो है वो इशू किए जाते हैं. ठीक है, फाइनेंशियल फर्म जो है यूरो बॉन्ड कैसे करती है, क्यों करती है वो इशू, इसलिए करती है ताकि टैक्स से बचा जा सके. सो यूरो बॉन्ड्स आर इशूड बाय फाइनेंशियल फर्म्स टू अवॉइड टैक्सेस, यानी कि टैक्स से बचने के लिए वो यूरो बॉन्ड्स जो है वो क्या करते हैं, इशू करते हैं. सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव डन 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. फ्रेंड्स, ये वीडियोस बनाने का मेरा एक ही एम है कि कोई भी जो टॉपिक है हमसे स्किप ना हो. ठीक है फ्रेंड्स, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है चाहे कोई अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वी हैव टू कवर ऑल द टॉपिक्स बिकॉज यू नो क्वेश्चन जो है अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक से भी बनते हैं. सो फ्रेंड्स, हमें जो है इन जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इन सबको रिवाइज करना है. कहीं से भी क्वेश्चन जो है आ सकता है. सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. So thanks for watching this video. Prepare bell, perform bell. Friends, if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get all latest notifications of all latest videos. So friends, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.